हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सीमेंट को लेके। ओपीसी सीमेंट का जो ग्रेड्स हैं एंड उसका एप्लीकेशंस फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 ग्रेड आता है। क्या है? ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। ये 33, 43 और 53 ये क्या होता है? ये तीनों है सीमेंट का 28 डेज में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में व मेगा पास्कल में। तो ये तीनों जो है 33, 43 एंड 53 ये 28 डेज में सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। किस पे? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। अगर सीमेंट को साइट पे जल्दी यूज़ करना है 28 दिन से पहले, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक टेबल दिखाते हैं। इस टेबल पे हम लोग देखें, जो तीनों ग्रेड का सीमेंट है इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पहले कितना आता है। 3 दिन के बाद इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है 33 का 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन के बाद आता है 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और 28 डेज के बाद आता है 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसका मतलब क्या है कि 33 ओपीसी जो है, ओपीसी 33 28 दिन के बाद इसका स्ट्रेंथ आ जाता है 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये जो टाइम है ये एज ऑफ टेस्टिंग है। 3 दिन के बाद 72 आवर्स प्लस 1 आवर्स, 7 दिन के बाद 160 प्लस 2 आवर्स, 28 दिन के बाद 572 प्लस 4 आवर्स। अब 43 ग्रेड के लिए क्या है? 43 ग्रेड के लिए 3 दिन के बाद इसका स्ट्रेंथ आ जाता है 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन के बाद आता है 33, और 28 डेज के बाद आ जाता है 43। 53 के लिए 3 दिन के बाद 53 के लिए आ जाता है 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 7 दिन के बाद 37, और 28 दिन के बाद 53। अब हम लोग बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस को लेके। ओपीसी 33 एक रेयरली यूज्ड सीमेंट है। ये यूज होता है बिलो M20 ग्रेड कंक्रीट में, मतलब जो एकदम लो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर है जिसपे लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम चाहिए, वो सब स्ट्रक्चर में हम लोग ओपीसी 33 का यूज कर लेते हैं कभी कभी। जैसे पैरापेट वॉल हो गया, कॉम्पाउंड वॉल हो गया, ये सब वॉल में ये हम यूज करते हैं। अब आ गया ओपीसी 43। हम लोग का साइड में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है ओपीसी 43। ये ओपीसी 43 सीमेंट हम लोग कॉन्क्रीट में M30 तक इसको यूज कर सकते हैं। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इस पे साइड पे सारे जगह, जैसे पीसीसी हो गया, फुटिंग हो गया, और हमारा फाउंडेशन में कॉलम, बीम, स्लैब, सभी जगह इस सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग में जैसे प्लास्टरिंग हो गया, टाइलिंग, फ्लोरिंग, ये सब में हम लोग ओपीसी 43 का यूज करते हैं। यही साइड में सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है। और आ गया इसके बाद लास्ट में आ गया ओपीसी 53। ओपीसी 53 है जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में ये यूज होता है। अबव M30 में हम लोग ओपीसी 53 का यूज करते हैं। ये कहाँ यूज होता है? हाई राइज बिल्डिंग में यूज होता है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में यूज होता है, प्रीकास्ट कंक्रीट, इसे प्रीस्ट्रेस्ड ब्रिज, रनवे, सभी जगह में ये ओपीसी 53 का यूज होता है। तीनों ग्रेड सीमेंट का एप्लीकेशंस देख लिए हैं। आप ये जो ओपीसी 33, 43, 53 है, ये 33, 43, 53 हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? वो डिसाइड करने के लिए हम लोग को जो करना है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इसको निकालना है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो पहले एक हम लोग को जो मोल्ड लेना पड़ता है क्यूब का, वो मोल्ड का साइज होता है 70.6 mm का। इसका तीनों साइड 70.6 mm का आ जाता है। इस टेस्ट के लिए जो मॉर्टर बनाना पड़ेगा वो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो हो गया 1:3। 1 भाग सीमेंट के साथ 3 भाग सैंड यूज़ करना है। मतलब 200 ग्राम अगर हम सीमेंट यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम लोग को कितना देना होगा? सैंड 600 ग्राम। ये जो सैंड है ये स्टैंडर्ड सैंड, नॉर्मल सैंड हम लोग यूज़ नहीं करते। इस टेस्ट के लिए जो यूज़ होता है वो स्टैंडर्ड सैंड है, जिसको हम लोग एनॉट सैंड भी बोलते हैं। एनॉट सैंड में क्या रहता है? इस पे जो पार्टिकुलर्स है उस पार्टिकुलर्स को 3 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। 1 mm से 2 mm तक, 1 mm to 2 mm, ये 33.33% रहता है। उसके बाद 500 माइक्रोन से 1 mm तक जितना सारा पार्टिकुलर्स है वो भी 33.33% रहता है। और 90 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक जितना सारा पार्टिकुलर्स है वो सब 33.33% रहता है। मतलब 2 mm से ऊपर और 90 माइक्रोन से नीचे
कोई पार्टिकल इस सैंड पे नहीं रहता है। ये आप लोग साइट पे भी बना सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन देख के, और नहीं तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है, इस टेस्ट के लिए आप लोग ले भी आ सकते हैं। तो इस पे के लिए स्टैंडर्ड सैंड में क्या रहता है, जो 1 mm से 2 mm तक जो पार्टिकुलर्स है ये रहता है 33.3%। अब क्या हो गया, 1 mm से 500 माइक्रोन साइज का रहता है 33.3%। 90 to 500 माइक्रोन ये आता है 33.3%। ये जो इनोड सैंड और स्टैंडर्ड सैंड है उस पे इन 3 पार्टिकुलर्स रहता है 1/3 1/3 1/3 करके। आप इस मॉर्टर बनाने के लिए हम लोग को पानी का कितना ज़रूरत है, वाटर कितना चाहिए, वाटर चाहिए P/4 + 3% ऑफ कॉम्बाइंड मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट और सैंड का जो कॉम्बाइंड मास है उसका P/4 + 3% हम लोग को चाहिए। ये P क्या है, P is the percentage required to produce a paste of standard consistency that was from IS 4031 part 4। इसका वैल्यू जनरली 25 to 35% होता है। ये जो P का वैल्यू है ये जनरली 25 से 35% आता है। इसको जो टेस्ट है उसका डिटेल ये कोड में लिखा हुआ है। जिस लैब में ये टेस्ट होगा उस लेबोरेटरी का टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉट लेस देन 90%, ये होना चाहिए। तो टेस्ट में अब हम लोग मिक्स कैसे करेंगे, जो सैंड और सीमेंट है उसका ड्राई मिक्स करेंगे पहले 1 मिनट तक ट्रैवल से। तो पहले क्या करेंगे, 1 मिनट तक उसको ट्रैवल से ड्राई मिक्स करेंगे। उसके बाद 3 से 4 मिनट उसके हम लोग वाटर ऐड करते जाएंगे और उसको मिलाते जाएंगे जब तक उसमें यूनिफॉर्म कलर ना आए। तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट तक उस पर हम लोग वाटर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। अब जब यूनिफॉर्म कलर आ गया है उस मॉर्टर का हम लोग क्यूब मोल्ड पे डाल देंगे। क्यूब मोल्ड पे डालने के बाद वहाँ पे हम लोग पॉकिंग रॉड से टेम्पिंग करेंगे। कितना, 8 सेकेंड में 20 टाइम्स करेंगे। 20 टाइम करने के बाद ये जो क्यूब मोल्ड है वो रेडी हो गया। इसको अब हम लोग वाइब्रेशन टेबल पे ले जाएंगे। वाइब्रेशन टेबल पे इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे। कितना स्पीड में, वो स्पीड रहेगा 12,000 ± 400 इतना वाइब्रेशन पर मिनट में। इतना वाइब्रेशन पर मिनट में हम लोग वहाँ पे वाइब्रेट करेंगे 2 मिनट के लिए। अब ये ट्यूब मोल्ड रेडी हो गया। इसको आप कोई मॉइस्ट रूम पे हम लोग 24 घंटा के लिए रख देंगे सेटिंग होने के लिए। सेटिंग होने के बाद अगला दिन 24 घंटा के बाद इसको हम लोग वाटर में सबमर्ज कर देंगे क्यूरिंग के लिए। अब एक टेस्ट करने के लिए हम लोग कितना क्यूब लेंगे, कोई भी एक ग्रेड सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग को 9 क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 डेज है, 7 डेज है और 28 डेज है, हर दिन टेस्ट कर लिए 3-3 क्यूब हम लोग को 3 सैंपल चाहिए। 3 डेज के लिए और 7 डेज के लिए और 28 डेज के लिए, तीनों के लिए हम लोग को 3-3 सैंपल चाहिए। टोटल हम लोग को 9 क्यूब लेना होगा। अब 3 डेज के बाद हम लोग को 3 सैंपल लेना होगा। 3 सैंपल हम लोग वाटर से लेके आएंगे उसको, और उसको सरफेस को हम लोग क्लीन कर लेंगे। पर हम लोग को देखना क्या है कि वो क्यूब पूरा ड्राई ना हो जाए, उससे पहले हम लोग को उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डालना है। और एक चीज़ देखना है, क्या देखना है, वो मोल्ड के ऊपर कोई भी तरह का क्रैक, चाहे वो सिंकेज क्रैक क्यों ना हो, कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। कोई भी क्रैक उस मोल्ड पे नहीं रहना चाहिए। अब वो क्यूब को हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखेंगे। अगर हम लोग OPC 43 सीमेंट का टेस्ट करते हैं तो 3 दिन के बाद उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग को 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा या आसपास आना चाहिए। मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब वो क्यूब जाएगा तो उसके ऊपर वो 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का जो लोड है वो झेल पाता है। अब 7 डेज के बाद जब 3 मोल्ड जाएगा उसका भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अब 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से आसपास ये ज़्यादा होना चाहिए। और 28 डेज में उसको अचीव करना है कितना, 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो हम लोग OPC 43 का टेस्ट करेंगे। जैसे आप OPC 53 करते तो 28 डेज के बाद कितना आता है, 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग इसका टेस्ट करते हैं टोटल 9 सैंपल लेके। आप देखते हैं कि ये तीनों जो ग्रेड है OPC 33, 43, 53, इसका हम लोग और डिटेल में अगर जान सकते हैं तो इसके लिए अलग अलग कोड है। OPC 33 जो है उसके लिए कोड है IS 269-1991। अब OPC 43 के लिए है IS 8122-1909 और OPC 53 के लिए IS 12269-1987
और जो स्टैंडर्ड सैंड था एनोर सैंड, उसके डिटेल्स के लिए हम लोग है IAS 650 1966। ये सारे कोड में जाके आप लोग और डिटेल्स में ये सीमेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। थैंक यू।